एक समय तो ये था, ठाकुर जी के सामने बैठे थे लेकिन मन और जगह भटक रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया, गए हैं लौकिक कार्य के लिए लेकिन मन प्रभु के चरणारविंद में अटका है, तो मानो अब प्रभु वश हुए। अभी तक तो प्रभु के सामने बैठे थे और विचार आता था कब उठें, और प्रभु के सामने बैठे हैं और मन कह रहा है इन चरणों को छोड़ के अब कहीं नहीं जाना, यहां से दूर मैं कहां जाऊंगा, और इन चरणों से दूर जाके मुझे कौन संभालेगा, इन चरणों के दूर जाके मुझे क्या मिलेगा, क्या कमा लूंगा मैं। ऐसा विचार जब आने लगे तो मानो ठाकुर जी वश हुए, और ठाकुर जी जिसके वश हुए उस व्यक्ति का परिचय अपन को कैसे मिले। क्या उसका रंग बदल जाता है, पहरवेश बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। तो यहां कहते हैं कि जिसके ठाकुर जी वश हुए, ऐसा पता कैसे चले तो उसका स्वरूप नहीं बदलता, उसका वस्त्र नहीं बदलता, सिर्फ उसकी दो वस्तु बदल जाती हैं, एक तो उसकी नेत्र और दूसरी उसकी वाणी। नैन और बैन में रस जुछावे। जब वो भगवत रूपी अमृत जब यमुना जी हृदय में विराज जाती हैं और जो यमुना जी का अमृत हमारे अंदर आता है, तब कहते हैं दो वस्तु बदल जाती हैं, एक तो उसकी दृष्टि और दूसरी उसकी वाणी। जब वो देखे तो ऐसा लगे मानो देख नहीं रहा, अपने नेत्रों से हमको अमृत पिला रहा है, और जिसकी वाणी को सुने ऐसा लगे नहीं कि शब्द सुन रहे हैं, ऐसा लगे मानो अमृत के पान कर रहे हैं, तो मानो ठाकुर जी उसके वश हो गए। क्योंकि जब यमुना जी कृपा करके प्रभु का प्रेम रूपी अमृत हमारे हृदय में भरती हैं और कहती हैं इस अमृत को तू खुद मत रखना, इसको समाज में लुटाना, तब जीव ने पूछा इस अमृत को मैं कैसे लुटाऊं। तब यमुना जी ने कहा दो रूप से, एक तो अपने नेत्रों से लुटाना और दूसरा अपनी वाणी से लुटाना। जब तू किसी को देखे तुझे ऐसा न लगे तू देख रहा है, उसे ऐसा लगे मानो तू अपने नेत्रों से अमृत पिला रहा है, अपनी वाणी से अमृत पिला रहा है। और देखिए जो अंदर होता है वही बाहर आता है। यदि अंदर विष होगा तो नेत्रों के द्वारा और वाणी के द्वारा विष बाहर आएगा, और यदि अमृत होगा तो अमृत बाहर आएगा। वैष्णव का परिचय उसके स्वरूप से नहीं, उसके पहरवेश से नहीं, वैष्णव का परिचय एक तो उसकी दृष्टि से और दूसरा उसकी वाणी से होता है। वैष्णव की दृष्टि कैसी और वैष्णव की वाणी कैसी, इन दो के आधार पे पूरी हमारी वैष्णवता का मापदंड कोई निकाल सकता है। इसलिए तो कहा श्री यमुना जश जगत में जोई गावे, ताके आधीन वे रहत हैं प्राणपति, नैन और बैन में रस जुछावे। तो आइए इस पंक्ति का अपन गान करें और वही भावना अपन करें कि कैसी यमुना जी ने कृपा करी, वल्लभ ने कृपा करी कि अपने घर में ठाकुर जी पधारे और वो भी भक्त वश्य होके। यमुना जैसे जगत में जोई गावे, श्री यमुना जैसे जगत में जोई गावे, श्री यमुना जैसे जगत में जोई गावे, श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, ताके आदीन वे रहत है प्राणपति, नैन बैन में रस जुछावे, श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। श्री यमुना यश जगत में जोई गावे।